नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अप्रैल गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। बीकानेर में प्राइवेट कंपनी का कैश ले जा रहे युवकों से लूट हो गई। वे 1 करोड़ 43 लाख रुपए लेकर स्कूटी से दफ्तर जा रहे थे। इस दौरान कार सवार 2 से 3 लोगों ने उनसे बैग छीना और भाग निकले। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें बना दी है और जगह जगह दबिश दी जा रही है। बींचवाल पुलिस थाना अधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी मुकेश और संपत स्कूटी पर सवार होकर दफ्तर लौट रहे थे। उनके पास बैग में कंपनी के 1 करोड़ 43 लाख रुपए कैश थे। इस दौरान रास्ते में इंदिरा कॉलोनी के बाहर भैरू जी मंदिर के पास अचानक स्कूटी के आगे एक कार आई और उसमें सवार 2-3 युवकों ने बैग छीन लिया। बदमाशों ने धक्का मुक्की की और दोनों कर्मचारियों से बैग लेकर फरार हो गए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद नाम दिया है। बिल को केंद्र सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलपीजी ने समर्थन दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सांसद ने अपने भाषण में क्लियर नहीं किया कि वे बिल के पक्ष में है या विरोध में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। बिल पर चर्चा में रिजिजू ने 58 मिनट अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया, पर चुनाव हार गए। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम में विशेष सेवा, पूजा व तिलक होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों की व्यवस्था बंद रहेगी। इस समय अवधि में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर सकेंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में अपील जारी की है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह ने बताया कि 7 अप्रैल को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा, पूजा व तिलक होने के कारण श्री श्याम प्रभु के दर्शन 6 अप्रैल को रात 10 बजे से 7 अप्रैल को शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। इस समय अवधि में मंदिर के पट बंद रहेंगे और भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर सकेंगे। नागौर के खींवसर से भाजपा विधायक रेवत राम डांगा का सीएम को लिखा पत्र वायरल होने पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विधायक डांगा सीएम को लिखा गया पत्र किसी अधिकारी के स्तर पर लीक हुआ है। हमने भी पता कर लिया था, क्योंकि उस पर नोटिंग भी थी। उस पर कार्रवाई हो गई है, उसे नोट कर लिया गया है। इसलिए किसी मंत्री पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा, बिना पर्याप्त जानकारी के किसी पर आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। सरकार के इसी मंत्री ने इस प्रकार कोई कृत्य नहीं किया। गजेंद्र सिंह ने कोई पत्र वायरल नहीं किया है। सिरोही के स्वरूपगंज टोल प्लाजा पर गुजरात के पर्यटकों से भरी मिनी बस में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना उस समय हुई जब गुजरात के पर्यटकों से भरी टेक मिनी बस टोल पार कर रही थी। टोल प्लाजा पर स्कैनर खराब होने के कारण टैक्स नहीं कट पाया। कर्मचारियों ने बस को पीछे करने को कहा। ड्राइवर ने पीछे दूसरी गाड़ी को हवाला देते हुए मना कर दिया। इसके बाद टोल कर्मचारियों ने बस में सवार यात्रियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला यात्रियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। बताया जा रहा है कि वहां 3 बसें एक साथ थी। उनके फास्टैग में पैसे समाप्त हो गए थे। इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट में बदल गया। राजसमंद में आगामी 5 अप्रैल शनिवार को नाथद्वारा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जहां हरित न्याय, हरित एवं स्वच्छ वातावरण, सतत विकास के लिए विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका विषय पर राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस होगी। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष BR गवई, न्यायाधीश संदीप मेहता, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव भी शिरकत करेंगे। साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधिपति गण, राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑर्गन डोनेशन पर 42 दिन की स्पेशल ग्रेजुअल लीव देने का प्रावधान किया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। यह छुट्टी सर्जरी के टाइप पर निर्भर नहीं करेगी और इसे सरकारी डॉक्टर की सिफारिश पर अधिकतम 42 दिनों तक लिया जा सकता है। यह आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर सर्जरी से 1 सप्ताह पहले भी ली जा सकती है। यह प्रावधान 2023 में कार्मिक मंत्रालय के आदेश के तहत लागू किया गया था, जिसमें ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉक्टर पूनम गुप्ता को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। पूनम का कार्यकाल 3 साल का होगा। वे जनवरी में इस्तीफा दे चुके डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र की जगह लेगी। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने पूनम की नियुक्ति को अप्रूवल दिया है। 5 अप्रैल को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ये नियुक्ति की गई है। पूनम अभी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की डायरेक्टर और 16वें वित्त आयोग की सदस्य भी है। जयपुर जिला दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड यानी जयपुर डेयरी इस गर्मी सीजन में 23 नए प्रोडक्ट आमजन के लिए लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें आइसक्रीम और कोल्ड कॉफी के अलावा श्रीखंड के नए फ्लेवर्ड प्रोडक्ट हैं। दरअसल 5 अप्रैल को जयपुर डेयरी में कार्यक्रम होगा, जिसमें इन प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा।
इन प्रोडक्ट में सरस की ओर से 5 रुपए की आइसक्रीम भी होगी, वहीं श्रीखंड के भी अलग अलग फ्लेवर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में अजमेर के फूड कोर्ट को हटाना शुरू कर दिया है। पहले इसका कुछ हिस्सा तोड़ा गया, अब पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम बुधवार दोपहर 4 बजे करीब शुरू किया गया। 17 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 7 अप्रैल तक तोड़कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 7 करोड़ रुपए खर्च कर इसका निर्माण किया गया था। आना सागर और इसके आसपास वेटलैंड क्षेत्र में इसे अवैध निर्माण माना और कोर्ट के आदेश की पालना में नगर निगम की ओर से कार्रवाई शुरू की गई। इसे ध्वस्त करने का काम आज पूरा होने की उम्मीद है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर विपक्षी विधायकों को सरकारी लोकार्पण उद्घाटन कार्यक्रमों में नहीं बुलाने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने नई परंपरा निकाल दी है, हारे हुए विधायक उम्मीदवारों से उद्घाटन करवाए जा रहे हैं। अभी सीएम ने उद्घाटन किए एक भी कांग्रेस के विधायक को लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाया। मेरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में भी लोकार्पण कार्यक्रम हुए, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डोटासरा ने कहा, मैं लक्ष्मणगढ़ का विधायक हूँ, मेरे वक्त में कॉलेज मंजूर हुआ था, मुख्यमंत्री ने कब उद्घाटन किया किसी को पता नहीं। दूसरे दिन प्रिंसिपल ने मुझे बताया, मेरी नाम पट्टिका जरूर लगी थी। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जेल एडीजी और स्थानीय पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अलग अलग बैरक में तलाशी के लिए करीब 5 टीमें बनाई गई। हालांकि जेल में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। जेल एडीजी रुपेंद्र सिंह ने बताया कि स्थानीय पुलिस के साथ हाई सिक्योरिटी जेल में बुधवार को सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। सर्च के लिए 5 टीमें अलग अलग बनाई गई थी। सर्च के दौरान किसी तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। जेल प्रशासन के साथ चर्चा कर हाई सिक्योरिटी जेल में और क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए भी निर्देश दिए गए। बूंदी के डाबी इलाके में पुलिस और माइनिंग विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पराना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 2 लोडर, 2 डंपर, एक कंप्रेसर और 2 बाइक जब्त की गई है। इसके अलावा एक अन्य स्थान से 1 लोडर, 1 ट्रैक्टर, 1 कंप्रेसर और 1 डंपर भी जब्त किया गया है। एसएचओ हेमराज शर्मा के अनुसार यह कार्रवाई एसपी बूंदी के निर्देश पर की गई। एएसपी और तालेड़ा डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। संयुक्त टीम ने अवैध खनन की सूचना पर दबिश दी। इस दौरान शाहरुख, हेमेंद्र, शिवराज और मुकेश को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि उदयपुर क्षेत्र के किसानों को समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर किसी तरह की समस्या नहीं हो तथा अधिकारी किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीद कर उन्हें लाभान्वित किया जाए। वे बुधवार को उदयपुर में सहकारिता विभाग उदयपुर संभाग में समर्थन मूल्य खरीद एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। दी उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक उदयपुर के प्रतापनगर स्थित प्रधान कार्यालय सभागार में हुई बैठक में उन्होंने प्रबंध निदेशकों को अल्पकालीन ऋण के अतिरिक्त दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण पर जोर डालने को कहा। बारह रोडवेज डिपो की स्थिति चिंताजनक हो गई है। डिपो में बसों की संख्या पिछले 10 सालों में 100 से घटकर मात्र 55 रह गई है। इनमें से भी 7 बसें कैला देवी मेले के लिए भेज दी गई है। वर्तमान में डिपो में 55 में से 10 बसें अनुबंधित है। बसों की कमी से कई महत्वपूर्ण मार्गों पर सेवाएं प्रभावित हुई है। 12 कोटा के बीच 2 बसें पूरी तरह बंद हो गई है। 12 शिवपुरी और 12 नाहरगढ़ रूट पर भी बस सेवाएं प्रभावित है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।